देखिए, जो भक्ति का अकाउंट है ना, वो परमानेंट अकाउंट है। भक्ति परमानेंट रिजल्ट देती है। भगवान गीता में 2.40 में कह रहे हैं, नेहा भीक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपि यस्य धर्म से त्रायते महतो भया कि न यह विक्रम नासो अस्ति। कोई भक्ति में अगर थोड़ा भी अगर प्रगति कर लेता है ना, तो जन्म जन्मांतर तक वो हमारे स्थायी खाते में रहती। इवन हम भूल जाएंगे कि हमने भक्ति किया है, बट कृष्ण नहीं भूलते हैं। देखिए, अजामिल ने जवानी में भक्ति किया था, भगवान उसको बुढ़ापा में अपने स्मरण कराए कि नहीं? कृष्ण नहीं भूलते हैं। अगर आप लोग आज बैठ करके कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, कृष्ण इसको याद इटर्नली रखेंगे कि ओ, ये जीवात्मा मेरा कथा सुना था। तो भगवान याद रखते हैं। थोड़ा भी अगर प्रगति कर लेते हैं, त्रायते महतो भयात, महान से महान भय से, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से रक्षा हो जाती है। इसीलिए साथ में भक्ति को जोड़ लेना चाहिए। कुछ भी, देखिए, दो प्रकार के हमारे कर्तव्य हैं, नैमित्तिक धर्म और सनातन धर्म। नैमित्तिक धर्म मीन्स शरीर से संबंधित जो हमारे धर्म है, और सनातन धर्म मतलब जो हमारे आत्मा से संबंधित हमारा धर्म है। तो नैमित्तिक धर्म हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे जो आपका धर्म, जो नहीं कि मेरा धर्म है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई का धर्म है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को समाज का सेवा, गुरु का सेवा का कर्तव्य है। कोई माता जी हैं, उनका पति के प्रति, बच्चों के प्रति कर्तव्य है। कोई अगर पति जी हैं तो उनका ऑफिस के प्रति, सोसाइटी के प्रति, पत्नी के प्रति। बट सनातन धर्म सबके लिए इक्वल होता है, बराबर होता है, क्योंकि हम सब शरीर नहीं, हाँ, आत्मा है। तो आत्मा का क्या धर्म है, आत्मा का क्या खुराक है? जैसे शरीर का खुराक रोटी चावल, गाजर का हलवा, पिज्जा पास्ता, वैसे आत्मा का खुराक है हरि नाम, हरि कथा, भगवान का सुंदर दर्शन, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना, ये आत्मा का खुराक है। तो दोनों ड्यूटी को साथ में करना चाहिए, शरीर वाले ड्यूटी को भी और आत्मा वाले ड्यूटी को भी। तो हमारे जीवन का जो ट्रेन का दो ट्रैक है, जैसे ट्रेन का दो ट्रैक होता है, तो वैसे ही भक्ति का एक मतलब सनातन धर्म, नैमित्तिक धर्म, दोनों पर अगर पटरी पे चलेगी जीवन की गाड़ी, तो अच्छी चलेगी हमारी। कि त्यक्तवा स्वधर्मम, कि कोई अपना अगर स्वधर्म त्याग करके और भगवान की सेवा में चले जाए, भजन, और भजन अपको यदि पते तो, और भजन पूरा निष्ठा पूर्वक नहीं, अगर पतन भी हो गया, क्या घाटा हुआ? क्या घाटा हो गया? कुछ घाटा नहीं हुआ। जितने दिन तक भक्ति किया है, कृष्ण याद रखेंगे कि ओह, ये मेरे ऊपर डिपेंड होकर के भक्ति किया था। और मान लीजिए भक्ति नहीं कर रहे हैं और अपने शारीरिक धर्म को अच्छे से निभा भी लिए, क्या फायदा? भगवान गीता में कह रहे हैं ना, मृत्यु सर्व हरश्च अहम, सब कुछ जीरो कर देते हैं भगवान, तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मतलब जो शरीर मिला है, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है? भक्ति करना। यही हमारा जन्म जन्मांतर तक भक्ति, भगवान का कितना नाम लिए हैं, कितना कथा सुने हैं, कितना दर्शन किए, यही काम आएगा। बट भगवान का नाम, भगवान का भक्ति, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, ये परमानेंट हमारा संपत्ति है, बाकी सब कुछ छूट जाना है। इसीलिए मनुष्य जीवन का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है? भक्ति करना, और जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। नहीं तो बहु संभवान्ते लब्ध्वा सुदुर्लभम, मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि इस प्रकार जीवन जीऊं कि अंतः नारायण स्मृति होना चाहिए, मरते समय भगवान का स्मरण हो और भगवत धाम जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके, ये लक्ष्य होना चाहिए।